एक बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी और उसी उम्र में उसने माँ की गोद खो दी। जिसने बचपन में आंसू पी लिए, वही बना पूरी इंसानियत का राहत। ये है मोहम्मद की वो कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है उस बच्चे की जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आने वाला था। ये कहानी है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की, एक 6 साल के मासूम बच्चे की जो वक्त से पहले ही यतीम हो गया। एक मासूम शुरुआत मक्का की गलियों से। करीब 570 ईस्वी में मक्का की पवित्र धरती पर एक बच्चे का जन्म होता है। माँ का नाम आमिना और पिता का नाम अब्दुल्ला है। लेकिन ये बच्चा किस्मत लेकर नहीं, इम्तिहान लेकर आया था, क्योंकि उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिता अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। वो बच्चा पैदाइशी यतीम था, लेकिन उसकी माँ आमिना ने कभी उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने उसे प्यार, दया और उसूलों के साथ पाला। बचपन से ही वो बच्चा शांत, सच्चाई और दूसरों की मदद करने वाला था। माँ के साथ सफ़र मदीना की ओर। जब मोहम्मद 6 साल के हुए तो उनकी माँ ने तय किया कि उन्हें मदीना लेकर जाए, ताकि वो अपने नाना और रिश्तेदारों से मिले और वहाँ की हवा में कुछ वक्त बिताएं। यह सफ़र आसान नहीं था, गर्म रेगिस्तान, लंबा रास्ता, ऊँट की सवारी, लेकिन माँ और बेटा साथ थे और दोनों के दिलों में सुकून था। मदीना पहुंचकर मोहम्मद बहुत खुश हुए। रिश्तेदारों से मिले, कुछ दिन नाना के घर रहे, लेकिन फिर वापसी का समय आया और यही वापसी एक जिंदगी बदल देने वाला मोड़ थी। अभी तो माँ की गोद मिली थी, अब वो भी चली गईं। वापसी के सफ़र में अब्वा नाम की एक जगह पर माँ आमिना की तबीयत अचानक खराब हो गई। बीमारी इतनी तेज थी कि कुछ ही दिनों में उनका शरीर जवाब देने लगा। एक रात माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया, उसके बालों को सहलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूँ। और फिर उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। एक 6 साल का बच्चा अब पूरी तरह यतीम हो गया था। रेगिस्तान के बीच ऊँटों की कतार में एक छोटा सा बच्चा बैठा था, जिसने अभी अभी अपनी माँ को खो दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर शिकायत नहीं थी। वो बस अपनी माँ की कब्र को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अम्मी, आप क्यों चली गई? अब कौन मेरा है? अब सहारा बने दादा अब्दुल मुत्तलिब। जब यह खबर मक्का पहुंची तो मुहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब रो पड़े। उन्होंने अपने पोते को गले से लगाया, उसे सीने से चिपकाया और कहा, अब तू मेरा बेटा है और मैं तेरा रक्षक हूँ। उन्होंने मुहम्मद को अपनी गोद में पाला, काबा के पास बैठाते, उसके सिर पर हाथ फेरते, जैसे अल्लाह ने उन्हें एक खास जिम्मेदारी दी हो। लेकिन 2 साल बाद दादा भी दुनिया से चले गए। अब 8 साल की उम्र में मुहम्मद पूरी तरह अकेले थे, लेकिन उनका हौसला और सब्र अल्लाह की तरफ से था। यतीम लेकिन नबी बनने वाला। जिस बच्चे ने माँ बाप को खो दिया, जिसे प्यार से ज़्यादा तकलीफों ने पाला, वो बच्चा आने वाले वक्त में संसार का सबसे महान इंसान बनने वाला था। अल्लाह ने उस यतीम को चुना, रहमतुल्लिल आलमीन, सारी दुनिया के लिए रहमत बनाने के लिए। नबी का यतीमों से प्यार। जब वो नबी बने तो उन्होंने यतीमों के बारे में कहा, मैं और यतीम की देखभाल करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे। और उन्होंने 2 उंगलियों को पास करके दिखाया। वो यतीमों से इतना प्यार करते थे क्योंकि वो खुद यतीम थे। उन्होंने उस दर्द को जिया था। क्यों ज़रूरी है यह कहानी जानना? क्योंकि ये कहानी हमें सिखाती है कि तकलीफ़ों में ही असली इंसान बनता है। क्योंकि एक यतीम बच्चा भी दुनिया का सबसे महान इंसान बन सकता है। और क्योंकि अल्लाह जब आपको आजमाता है तो वो आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहा होता है। निष्कर्ष, आज अगर हम नबी को याद करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, उनका सफ़र दर्द से भरा लेकिन रब की रहमत से रोशन था। उनकी कहानी सिर्फ इबादत नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है, तकलीफ़ें तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार से ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और सीख देने वाली इस्लामी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी यतीम की मदद की है?